नमस्कार जी। मैं आज आपको एक बहुत ही विद्वान स्कॉलर से मिलवाने जा रहा हूँ। डॉक्टर अमृत लाल सिंगला जी हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज से। तो सर आपको बताएंगे कि 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, इसकी डिटेल हम सर से बात करेंगे। तो मिलते हैं। नमस्कार जी। ऐसे है कि जो 10th और 12th के बच्चे हैं, पर्टिकुलरली जो साइंस स्ट्रीम्स लेते हैं 12th में, तो आजकल देखा ये गया है कि वो अपने जो कोर्सेज हैं, जो उनके सिलेबाई हैं, उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते बच्चों के पार्ट पे जो है। और दूसरा ये है कि जो उनके स्कूल जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं, आजकल कुछ ऐसा हो गया, जो उनकी ट्रेनिंग है एजुकेशन की, कि स्कूल वाले ये फोकस करते हैं कि उनको शॉर्टेस्ट जो आंसर हैं वो दिए जाएं। जो एक्सप्लेनेटरी आंसर है उन पे फोकस नहीं करते स्कूल वाले। तो उससे होता क्या है कि बच्चे जो उनके अंदर जो उन्होंने याद भी कर रखा है, इवन जो उनको लर्न भी है, वो उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर उनको कहा जाए कि पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कुछ लिखो, दो चार लाइन लिखो, वो बस एक या दो लाइन में ही सारे टॉपिक को समेट देते हैं, और जिससे पूरी तरह फिर वो बात नहीं बनती है। और देखा ये भी गया है कि बच्चे करते क्या है कि फोकस कम करते हैं पढ़ाई पे, सारा साल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से फिर उनको ये लगता है कि जब एग्जाम नज़दीक आ जाते हैं तो फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। जी सर। सर, जो मैं आपकी बात से समझ पाया कि जो बच्चों को है वो टाइमिंग का इशू है हाँ, कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, उनको तैयारी तो पूरी होती है, हाँ, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम का टाइमिंग है वो सेट नहीं हो पाता वो है। सेट नहीं। और तो सर वो कैसे करें कि जिससे कि उनकी तैयारी के बाद उनको घबराहट ना हो? देखो, एक तो ये है कि जो टॉपिक उन्होंने लर्न किया है वो टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करें और रिटर्न में उसको लिख के देखें। क्योंकि अगर वो सिर्फ एक नॉवल रीडिंग देते हैं सब्जेक्ट को, तो नॉवल रीडिंग देने से पूरी बात नहीं बनती है। साइंस में तो एटलीस्ट जो जो कुछ भी है उसको एक बार टॉपिक को आप लिख के देखोगे, एक दो बार उसको रिवाइज करोगे, तो मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। होता यही है कि बच्चे पहले तैयारी नहीं करते हैं, जब एग्ज़ाम पास आते हैं तो फिर उनको लगता है कि हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं करा है। अगर वो सिलेबस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके सारा साल में लर्न करते हैं और लिख के बार बार उसको रिवाइज करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उनको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। जी। सर, थोड़ा-सा हमारे जो दर्शक बच्चे हैं और जो अभिभावक हैं, उनको आप ये बताएँगे कि साइंस एग्ज़ाम, जैसे आप साइंस के एक्सपर्ट हैं, तो साइंस में कौन-कौन से जो चैप्टर्स हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से कि बड़े क्वेश्चन्स आते हैं, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं? आजकल जो इनका सिलेबस है, जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं, वो सारे सारे के सारे सिलेबस से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उससे तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पे आप फोकस करो, जी। क्योंकि उनकी मार्किंग दी होती है चैप्टर वाइज, और उसी हिसाब से उनको प्रिपरेशन करना होता है। अगर आप किसी एक टॉपिक को, किसी एक चैप्टर को इग्नोर करते हो, इट मीन्स कि वो आप उस मार्क्स को, उतने मार्क्स को आप अपने कवर नहीं कर रहे। जी सर। सर, जैसे आजकल पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये मोबाइल गैजेट्स ये बच्चों को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पढ़ाई में। तो इससे वो कैसे बचे अपने आप को, कभी दिमाग है कि जा ही रहा है मोबाइल में, तो इससे वो कैसे अपने आप को दूर भगाएं? देखो जी, बात यह है कि थोड़ा सा ना बच्चे को, अगर आप शुरू से ये रखें कि भी आपने अपना करियर खुद बनाना है, जी। ठीक है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स हैं मेरे, ठीक है, उनका दिया सब कुछ है तो मुझे इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के दिमाग में शुरू से ये आ जाता है कि नहीं, मैंने तो खुद अपना कुछ करना है, खुद बनना है, खुद अपना करियर सेट करना है, तो पेरेंट्स अगर शुरू से ही बच्चों को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दे के रखें कि नहीं भाई, तुम्हें खुद अपना बनना है, अपना करियर खुद करना है, हमारी तरफ से ठीक है, हम जो सपोर्ट मैक्सिमम हो सके करें नहीं, लेकिन आपका अपने खुद करियर बनाना है, तो शायद फिर इन इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ना जाए। जी सर। सर, जैसे एक टाइम था कि हम लोगों के टाइम में तो हमारे माँ-बाप और गुरुजन बोलते थे कि मॉर्निंग में पढ़ाई करना है। अब जैसे मेरे पास भी जो मेरा बेटा है 10वीं में पढ़ रहा है, तो वो कहता है कि मैं शाम को लेट तक पढ़ूँगा।
12 बजे तक पढ़ लूंगा, 1 बजे तक भी पढ़ लूंगा, लेकिन सुबह मुझे ज़्यादा लंबे तक समय तक सोने दीजिए। मैं तो पता है तो क्या, मेरी तो खुद की ये रही है कि मैं भी अर्ली इन दी मॉर्निंग ही पढ़ता रहा हूँ, ठीक है जी ना, मेरा खुद का रूटीन यही रहा है। पर आजकल देखने में यही आया है कि बच्चे लेट नाइट तक कैरी करते हैं, पढ़ते हैं, और मॉर्निंग में वो ट्रेंड मेरे ख्याल से बहुत कम हो गया मॉर्निंग वाला। जी शायद पता नहीं अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, बट मेरे हिसाब से अगर मॉर्निंग में तैयारी करते हैं तो फ्रेश ब्रेन होता है उस टाइम पे, ठीक है, तो शायद ज़्यादा बेटर हो। जी। सर का जो एक्सपीरियंस है, सर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि बच्चों को सुबह के टाइम की जो पढ़ाई है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। तो अगर बच्चे रात लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। और ये सर का एक्सपीरियंस है जो पिछले 40 सालों में सर ने ऑब्जर्व करी है। और सर थोड़ा हमारे जो देख रहे होंगे हमारे बच्चे और पेरेंट्स, उनको ये बताएं कि जैसे इस बार तो सीबीएसई ने पहले ही बहुत अर्ली जो है डेट शीट जो है दे दिया है, तो अभी उनके पास अच्छा खासा टाइम है, तो उसको कैसे मैनेज करें कि पढ़ाई उनकी अगर पूरी नहीं है तो कवर हो जाए अब तक। देखो ऐसे है कि पूरा जो सिलेबस है उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे उनके दो दो तीन तीन पार्ट बना के, पूरी बुक के 4 या 5 पार्ट्स बना के, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो उस एरिया पे, उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक में वो कंसंट्रेट करें। अगर सपोज कर लो 2 या 3 चैप्टर पे कॉन्फिडेंस हो जाता है तो शायद और कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में कि मैंने इतना तो पढ़ लिया, अब मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। जी सर। तो मेरे ख्याल से डिवाइड करके सिलेबस को उसके हिसाब से उसकी तैयारी करें, और उनमें कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है किसी तरीके से, देन आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। जी सर। सर आपसे काफ़ी अच्छी हमारी जो बातचीत है वो चल रही है। तो सर बच्चों को थोड़ा सा हमारे बताएं कि जैसे उनके दोस्त हैं, आज के टाइम में जो मेन समस्या है ना साथियों के साथ, कि कई बार वो साथियों के साथ रहना भी चाहते हैं, उनमें से कुछ साथी होते हैं जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनसे कैसे मतलब उनको पता भी न चले और उनसे हम अपने आप को अलग करें थोड़ा, ये कैसे कुछ पॉसिबिलिटी है इसकी। देखो ये क्या पता है क्या है, बात ये होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ जी। है। मेन चीज ये है कि अगर बच्चा खुद अपने कैरियर की तरफ ओरिएंटेड है, खुद उसका अपने कैरियर पे इंटरेस्ट है, फिर तो कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चाहे उसके जितने मर्जी फ्रेंड हो, वो उनके फ्रेंड के साथ भी टाइम बिताएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल लेगा। मुझे तो अपने याद है कि कुछ हमारे फ्रेंड्स हमारे टाइम में कुछ ऐसे थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन पढ़ाई पे अपना पूरा ध्यान करते थे। और उनमें से कुछ बच्चे जो हैं बड़े अच्छे, हाईली प्लेस्ड हैं, इवन आईएएस तक वो हो गए थे। जी तो ये बच्चों को देखना पड़ेगा कि मेरा खुद का कैरियर मैंने बनाना है, और उसी हिसाब से फिर वो अपने फ्रेंड्स को या अपनी अदर एक्टिविटीज पे उसके हिसाब से वो अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके सर। सर आपके ये जो 40 साल का अनुभव है, बहुत सारे लोग सक्सेस हुए होंगे, और तो सर आप कुछ एक ऐसे बच्चों की एक्टिविटी जो कि आपको लगा हो कि पहले कुछ नहीं करेगा और आगे चल के बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया हो, बहुत कुछ बच्चे ऐसा। ऐसे मतलब देखा गया है कि 10th तक बच्चा कई बार लापरवाह होता है, जी और 12th में आके बड़ा अच्छा चलता है, और जो उसका जो सपोज इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी बनना चाहता है तो कर जाता है। बिकॉज मेजोरिटी, एक तो 10 से लेके 12th तक जब बच्चा आ जाता है थोड़ी मेजोरिटी आ जाती है, तो मेजोरिटी पे काफ़ी डिपेंड करता है, और बच्चा खुद का सोचना शुरू कर देता है कि मैंने अपना करियर बनाना है। जी तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब अगर सपोज पहले कभी बच्चा नहीं पढ़ाया तो हम ये ना सोचे कि बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, ऐसी जी। कुछ नहीं है। जब उसको लगता है खुद को कि मैंने अपना करियर बनाना है, तो किसी टाइम पे भी वो अपना पढ़ाई शुरू कर देता है। जी। हम माँ बाप जो बच्चों पर कितना प्रेशर थोपें कि जैसे कई बार हम होता है कि लगातार ये रहता है कि बच्चा पढ़ाई करे, तो कितना तक हम उसको मेरा ऑब्जर्व तो करें ये सर। ख्याल है, ये देखो पेरेंट्स को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी पेरेंट्स अगर सपोज बच्चे को स्नब ही करते रहेंगे तो वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है। मोटिवेट करें जी कि भाई आपने पढ़ना है, आपने अपना करियर बनाना है। मोटिवेशन जिंदगी में बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी अगर बच्चे को आप मोटिवेट करोगे तो शायद उससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे, कि बजाय इसके पेरेंट्स बार बार कहते रहे कि तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, उसके बजाय मोटिवेट करो भी बेटा आप पढ़ो, उसको अपना करियर बनाना आपने, तो दैट वुड बी बेटर। जी। सर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और हमारा एक काफ़ी एक समय आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इससे काफ़ी कुछ सीख लेंगे। तो सर आप लास्ट में एक जो क्लोजर वर्ड होगा, एक क्लोजर जो है वो कैसे लगाना चाहेंगे कि बच्चा किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करे, एक बार फिर से आपसे पूछना चाह रहे हैं।
वो मैं वही कहूँगा कि बच्चा अपना जो सपोज अब जैसे एग्ज़ाम का टाइम बहुत पास आ गया है, तो उसमें अपने सिलेबस को वो अपना डिवाइड करे और जितना जो उसको लगता है जिस पे कॉन्फिडेंस है वो पहले प्रिपेयर करे। अगर उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर सारे सिलेबस को वो बड़े इजीली इसको कवर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो अभी हमने सर से बात किया, ओवरऑल जो मैं समझ पाया और जो हमारे साथ दूसरे पेरेंट्स और बच्चे समझे होंगे कि सबसे बड़ा गेम जो एग्ज़ाम का अगर सक्सेस पाना है तो जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है उस पे फोकस करना होगा और एक टाइम को ध्यान में रखकर ही अपना आगे का सिलेबस हमें बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत कुछ आ रहा होता है फिर भी हम उतना अच्छा नहीं कर पाते, तो हमें उस समय के दौरान उस 3 घंटे में कैसे पेपर लिखना है, कैसे एग्ज़ाम लिखना है, उसकी तैयारी हमें करनी होगी। और अभी सर से हमने बात किया और सर ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे साथ जो है बातचीत किया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।